नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सोचिए और अमीर बनिए नेपोलियन हिल की किताब का अगला चैप्टर आत्म सुझाव लेकर आए हैं। इसमें नेपोलियन हिल 13 सिद्धांत बताते हैं जो कि 500 अमीर लोगों से मिलकर, जब पूरे 500 लोगों से इंटरव्यू करने के बाद ये उन्होंने 20 साल की रिसर्च के बाद ये किताब छापकर सभी से उन्होंने सलाह मशविरा करके ये किताब छापी, जो कि आप भी इन 13 सिद्धांतों को और जो 6 डर बताए हैं उन सब को सीखकर आप भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आज मैं आत्म सुझाव वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। इच्छा और आस्था हम पहले कर चुके हैं, सभी 13 सिद्धांतों को 1 बाय 1 करेंगे। उसके बाद में हम पूरा का पूरा किताब का एक ओवरव्यू लेंगे। तो ये आत्म सुझाव क्या है, तो इसमें आत्म सुझाव के बारे में लेखक बहुत अच्छे से बताता है कि बाकी सब तो औजार हैं, जो 12 सिद्धांत हैं वो औजार हैं, ये मेन टेक्निक है। तो इस टेक्निक को समझना है। इस चैप्टर को हम 4 पार्टों में बांटेंगे। आत्म सुझाव होता क्या है, आत्म सुझाव काम कैसे करता है, आत्म सुझाव कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और आत्म सुझाव का तरीका क्या होगा, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने जीवन में अमल लाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। आत्म सुझाव। आत्म सुझाव सारे सुझाव जो हमारी 5 इंद्रियों से हमारे मस्तिष्क को मिलता है वो सब आत्म सुझाव के अंतर्गत आते हैं। तो आत्म सुझाव के अंतर्गत जो भी हमारे दिन प्रतिदिन में जो बार बार हमारे विचार आते हैं, जो बार रिपीटेड थॉट होते हैं, वो सब आत्म सुझाव का काम करते हैं। अब होता क्या है कि हमारे हर दिन में लगभग 40 से 60 हजार थॉट आते हैं। हर सेकंड में एक थॉट आता है। हम लगभग दिन में 16 घंटे काम करते हैं, तो 960 मिनट में हमारे को लगभग 45 से 50 हजार थॉट आते हैं। हर सेकंड का एक थॉट मानते हैं। अब उनमें से 95% रिपीटेड थॉट होते हैं, वही आत्म सुझाव है। तो आपको क्या करना है, आपके विचार कैसे हैं, आप रिलैक्स बैठिएगा और ध्यान कीजिएगा कि आपको कैसे विचार आ रहे हैं। अगर आपके जैसे विचार आएंगे वही आपके अवचेतन मन में जाएंगे। तो सबसे पहले विचार आता काम रहा कॉन्शियस माइंड में। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, एक संतरी का काम करता है और फिर वो अवचेतन मन में जाते हैं। जो बार बार थॉट आएंगे वो सब अवचेतन मन में जाएंगे। अवचेतन मन में जाने के बाद उस पर क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू होगी, वो हमारे जीवन में फलीभूत होगी। तो हमें समझना क्या है, जो 50 से 60 हजार थॉट आते हैं कॉन्शियस माइंड में, इनको अच्छे वाले थॉट को यहाँ पास ऑन करना है। जैसे ही हम इनको पास ऑन करके सबकॉन्शियस माइंड पे ले जाएंगे, वो हमारी जिंदगी में फलीभूत होंगे। अगर या तो आप सचेत रहे कि उनको अच्छे से विचारों को ले जाओ, या अदरवाइज वो क्या होगा, अपने आप चले जाएंगे, जो आपको पता नहीं चलेगा और आप अपने जिंदगी को दुर्भाग्य का शिकार कर देंगे। तो आपको करना क्या है, सौभाग्य लाना है। सौभाग्य कैसे लाएंगे, अपने जो कॉन्शियस थॉट होते हैं उन पर ध्यान रखकर जो अच्छे थॉट है उनको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना है। यही टेक्निक आत्म सुझाव है। तो आपको क्या करना है, अब मैं इस पे एक छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूँ कि बड़ा कैंप होता है, कोई सरकारी कैंप, जैसे DRDO, इसरो, इनके कैंप होते हैं। तो वहां पर एक बाहर संतरी होता है। तो हम उसी तरह वो संतरी का काम करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, और जो बड़ा कैंप है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप उसके अंदर जाओगे तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे। उसमें जाने के लिए आपको 5-6 चीजें जरूरत होती है। वो क्या क्या, देखो, सबसे पहला है लॉजिक। अगर आप लॉजिकली ठीक है, आप कोई साइंटिस्ट हैं, तब आपको वो जाने देंगे। तो लॉजिक के लिए क्या करेंगे, आपको बहुत बड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो इतना जल्दी संभव नहीं है चीजों को सुधारने के लिए। तो हम इस टॉपिक को, या फिर ऑथोरिटी, आपके पास कोई कार्ड होगा या पास होगा, तो आप क्या करेंगे, उस पास को लेकर संतरी को दिखाएंगे, संतरी आपके अंदर जाने देगा। तीसरा है इमोशन और आस्था। आस्था वाले टॉपिक में मैंने बताया है कि आस्था कैसे डेवलप करना है। तो मेरे आई बटन पे वो आ रहा है, तो आप उसको देखिएगा, उससे आपको आस्था डेवलप करने का तरीका पता चलेगा। और बार बार बोलकर आत्म सुझाव द्वारा, ये हम टेक्निक जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो करेंगे। और प्रार्थना द्वारा और सोते समय जो थॉट आते हैं वहां पर हम चेंज करके अपने आत्म सुझाव के द्वारा कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में थॉट पहुंचाते हैं।
ये 5 टेक्निक है। तो आपको क्या करना है, बाकी चीज टेक्निक पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी टफ है, हम केवल बार बार बोलकर वो वाली टेक्निक अपनाएंगे। अब ये वाला आपका माइंड है क्या काम करता है, ये बगीचे की तरह होता है। अगर बगीचे को माली सही तरीके से सींचता है तो उसमें अच्छे अच्छे फूल आएंगे, अगर नहीं सींचेंगे तो घास अनेक प्रकार के घास उग जाएंगे और होगा क्या कि वो आपके बगीचे की सुंदरता को गायब कर देंगे। तो आपका भी अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है, तो आपको उसको सींचना पड़ेगा। और सींचने का तरीका क्या है, बार 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 रिपीटेड थॉट देना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको आर्थिक रूप से निर्भर बनना है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनना है, तो आपको आर्थिक थॉट है ना, उन पे ध्यान देकर वो अपने अवचेतन मन में पहुंचाना है। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है, लेखक भी बताता है कि आपको व्हाट पे फोकस देना है, हाउ पे नहीं। जैसे सपोज करो आपको ट्रेन में कहीं यात्रा करनी है, अगर आप ट्रेन में टिकट कटवा कर सीधा ही बैठ गए तो आपका काम हो जाएगा, आप दूसरे गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये समझने लग जाओगे कि ये ट्रेन बनती कैसे है, ट्रेन चलती कैसे है, पटरियां कैसे बनती है, कैसे सबसे पहले ट्रेन चली, अगर इन चीजों में आप उलझ जाओगे तो आप व्हाट पे फोकस नहीं रख पाओगे। तो इसमें ये बोलते हैं कि बार बार अपने थॉट पे ध्यान रखो, बाकी आपको सृष्टि अपने आप करेगी। तो अब ये सब चीजें मैंने समझा दिया, क्या होता है आत्म सुझाव और इसको और कैसे काम करता है। अब आप ये बोलेंगे कि अब हमें ये बताओ कि ये करना कैसे, उसी पे आते हैं। तो आत्म सुझाव आपको कैसे करना है, सबसे पहले इसके लिए एक शर्त है, रिलैक्स, आराम और शांत जगह बैठिए। और हमेशा जो आप कुछ शक्तिशाली वर्ड यूज कीजिए। शक्तिशाली वर्ड, देखो शक्तिशाली वर्ड का ताकत इतनी होती है, एक ऋषि था जिसका नाम आप सभी जानते हैं, चर्चित ऋषि था तुलसीदास। उसने क्या बोला, मरा 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 मरा, वही राम 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 हो गया। और उसने एक ऐसे ऋषि से जो बिल्कुल मतलब एकदम छोटा ऋषि, छोटा व्यक्ति था, और कितना बड़ा व्यक्ति बन गया, केवल किससे, केवल एक पावरफुल वर्ड की चैंटिंग से। तो आप भी अपने धर्म के अनुसार कुछ पावरफुल वर्ड चुनकर रख लीजिए और उनको बार बार बोलिए। जब भी आपके कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उस वर्ड को बार बार बोलिए और अपने शब्दों की जिम्मेवारी लेना सीखें। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि दूसरे को लामा देते हैं कि ये उसने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। ये शब्द हमारे हैं और शब्द, जब शब्द आता है तो वही थॉट को जनरेट करता है। शब्द वाहन होता है विचार का, तो आपके विचार जिस पर बैठ के जाते हैं वो शब्द है। वो शब्द कैसे बोल रहे हैं उसकी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने वो सही से बोला है तो आपका आत्म सुझाव सही है, अगर आपने वो गलत बोला है तो आपका वो आत्म सुझाव गलत है। वेगनेस इज द एनी ऑफ एक्शन। वेगनेस मतलब अगर अस्पष्टता होती है तो कोई भी आदमी गोल गोल घूमता रहेगा, और गोल गोल घूमने से चीजें क्लियर नहीं होगी। करना क्या है, आपको जो भी चीज बोलना है, जो भी चीज करना है, लिख लीजिए, और उसको आप अगर समझ गए तो आपका अवचेतन मन भी समझ जाएगा। अगर आप सब, और छोटे से छोटा बच्चा भी समझना चाहिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, जो बात बोलोगे उसी को समझेगा। पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना है, नेगेटिव यूज नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को पालते हैं छोटे, तो ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये बताओ कि ये करो, ये करो, ये करो, ताकि वो क्या करेगा, अपनी दिशा उसमें लगाएगा, तो उसका आत्म सुझाव अपने आप पावरफुल हो जाएगा। इसमें मैं एक छोटी सी कहानी भी बता देता हूँ। कई लड़कियां क्या होती है, ऐसे प्रेम में फंस जाती है, या कोई लड़का भी मान लीजिए, तो होता क्या है कि मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, उस लड़की के बारे में सोचूंगा, जबकि वो सोच क्या रहा है, उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। तो वो क्या है, नेगेटिव थॉट ऐसे ही जनरेट होते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी थॉट नहीं, सेंटेंस को कभी भी हमारा अवचेतन मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुरंत रिजेक्ट करेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं तो नहीं, सोच ही नहीं रहा हूं उसके बारे में, जबकि आप सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, पॉजिटिव शब्दावली बनानी है, उनको बार बार चेंज करना है। एक क्या होता है कि शुरुआत में, जैसे सपोज करो आज आप गरीब हैं, या बहुत कमजोर हैं, या बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि आप गरीब हो, भगवान करे आप बहुत अमीर हो और बहुत अच्छे वाले हो,
लेकिन आप जिस भी स्थिति में हैं, तो क्या होगा कि आप सपोज करो कि करोड़पति मानते हो अपने आप को, तो आपका माइंड क्या करेगा, तुरंत रिजेक्ट करेगा, नहीं कहाँ करोड़पति है, अभी तो काम ही नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके जो अवचेतन मन है, आपका कॉन्शियस माइंड है, उसको लॉजिकली ट्रिक करना है। कैसे करेंगे, मैं अमीर बन रहा हूं। अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में करेंगे तो आपके पास कल 10,000 रुपए थे, कल लाख रुपए थे, आज अगर लाख, 1 लाख और 1,000 रुपए होंगे तो आप करोड़पति की तरफ जा रहे हैं ना, यात्रा तो शुरू हो गई। तो यही तो आपका क्या अवचेतन मन और कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं बंदा मेहनत तो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो आप धीरे धीरे करोड़पति हो जाएंगे। तो इस चीज को आप हमेशा ख्याल में रखें, एकदम अथॉरिटी वाले वर्ड न बोलें, क्योंकि धीरे धीरे आपका जब आस्था डेवलप हो जाएगी और आस्था पूर्ण आस्था में बदल जाएगी, तो आप चीजों फिर आप अथॉरिटी वाले वर्ड, मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं होशियार हूँ, सुझाव को दिन में 5 बार करें। 5 बार क्यों करें, इसके पीछे अनेक रीजन है। सब चीजों में हम अगर जाएंगे, हमें केवल व्हाट पे फोकस करना है, हाउ पे नहीं करना है। इसकी भी कहानियां हम अगले वाले कहीं ना कहीं बताएंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा। और जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ आसान भाषा में, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे वाले वीडियो आपके पास आते रहें। और जो मैं थॉट कंटिन्यूस फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप 1 या 2 वीडियो देख लेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लगातार वीडियो को देखेंगे, 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट, कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट से कम बनाऊं, लेकिन मेरे दिल में एक कसर रह जाती है कि अगर वो विचार मैं पूरी तरह से नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हो पाऊंगा। इसलिए कई बार ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, तो आप उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी अगर आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, आप वो लोगों को शेयर करें। आप इस टेक्निक को यूज करें, बार बार यूज करें, यही आप, बाकी हम सब 13 सिद्धांत जब पढ़ लेंगे तो इन चीज़ों को कैसे हम और ज़िंदगी में बेहतर तरीके से ला सकते हैं। आज के साथ इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।